वेलकम टू दिस चैनल। आज की क्लास में हम अपनी डे टू डे लाइफ के कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जब यही सेंटेंसेस इंग्लिश में कहने की बारी आती है तो अक्सर हमें समझ में नहीं आता कि इसे कैसे बोले। जैसे आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, काम तकरीबन खत्म होने वाला है और अचानक लाइट चली जाती है तो आप फौरन से कहते हैं लाइट को भी अभी जाना था। या आप किसी काम में मसरूफ हैं और एंड इसी वक्त कोई दोस्त आकर आपको बुलाने लगता है, आप कहेंगे तुम्हें भी अभी आना था। या आप किसी को कुछ बताने वाले थे और वो शख्स एंड उसी वक्त खुद आकर वही बात पूछ लेता है और आप कहते हैं इसे भी अभी पूछना था। अब सवाल ये है कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहें। यहाँ एक बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है। अगर आप आज इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो रोजमर्रा के ऐसे बहुत से सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर सकेंगे। सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस की फीलिंग समझते हैं। जब हम कहते हैं तुम्हें भी अभी आना था तो हम हकीकत में ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा आना जरूरी था, बल्कि हम हैरत या डिसप्लेयर का इजहार करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं नागवारी या गलत टाइमिंग का इजहार कर रहे होते हैं। यानी मतलब कुछ ऐसा है, बाकी वक्त छोड़कर तुम्हें भी एन इसी वक्त आना था। इसी तरह लाइट को भी अभी जाना था, यानी लाइट किसी और टाइम भी जा सकती थी लेकिन इसे भी इसी वक्त ही जाना था जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा नीड थी। यहाँ हमारा असल फोकस जो है वो टाइमिंग पर है। अब इंग्लिश स्ट्रक्चर समझिए। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह से आप हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट, प्लस हम इसमें टू का यूज करेंगे, प्लस हैड टू आ जाएगा, प्लस वर्ब लिखेंगे, प्लस हम राइट देन या फिर राइट अवे का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा असल फोकस जो है इस तरह के सेंटेंसेस को समझना है जिसमें हम किसी काम के गलत वक्त पर होने पर नागवारी या डिसप्लेयर का इजहार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम राइट देन का यूज करेंगे या फिर राइट अवे का। तो देखिए राइट देन का मतलब होता है एन इसी वक्त या फिर इसी लम्हे। ये स्पेसिफिक टाइम को जाहिर करता है। जैसे तुम्हें भी एन इसी वक्त आना था, यानी आप किसी खास वक्त की बात कर रहे हैं और शिकायत ये है कि इसी वक्त क्यों आना था। और राइट अवे का मतलब होता है फौरन या फिर फौरन ही। ये इमीडिएट एक्शन को जाहिर करता है। जैसे तुम्हें फौरन आना था, यहाँ किसी खास वक्त की बात नहीं है बल्कि मतलब है कि बगैर देर किए आना था। तो हम जो फ्रेज यूज करेंगे वो है राइट देन, जिसका मतलब होता है एन इसी वक्त। जैसे तुम्हें भी अभी आना था, लाइट को भी अभी जाना था। एग्जाम्पल्स की मदद से मजीद समझ लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, तुम्हें भी एन इसी वक्त आना था। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें के लिए हम लिख लेंगे यू, फिर हम टू का यूज करेंगे और इसके बाद हैड टू लिखेंगे और इसके बाद हमें वर्ब लिखना है। वर्ब है इसमें आना, उसके लिए हम लिखेंगे कम, लास्ट पे हम लिख लेंगे राइट देन इसी वक्त। सेंटेंस हमारा बनेगा यू टू हैड टू कम राइट देन। इस स्ट्रक्चर में हमने टू का यूज किया है अपनी बात पर जोर डालने के लिए, यानी एम्फेसाइज करने के लिए, बी की फीलिंग को वाजिया करने के लिए। अगर हम टू का यूज नहीं भी करेंगे तो भी हमारा सेंटेंस सही होगा। फिर हमारा सेंटेंस बनेगा यू हैड टू कम राइट देन, तुम्हें भी एन इसी वक्त आना था। ऐसे ही लाइट को भी एन इसी वक्त जाना था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा लाइट, इसके लिए हम लिख लेंगे द पावर, प्लस हम हैड टू का यूज करेंगे, प्लस हमें वर्ब लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब है जाना यानी कि गो ऑफ, और इसके साथ हम लिख लेंगे राइट देन। सेंटेंस हमारा बनेगा द पावर हैड टू गो ऑफ राइट देन, लाइट को भी एन इसी वक्त जाना था। यहाँ पे हैड टू का यूज देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हैड टू का यूज ज्यादातर हम मजबूरी को जाहिर करने के लिए करते हैं,
लेकिन इस स्ट्रक्चर में हैड टू का मतलब मजबूरी जाहिर करना नहीं है। सिचुएशन के मुताबिक ये स्ट्रक्चर इस बात को जाहिर कर सकता है कि कोई काम एन इसी वक्त हो गया जिस वक्त हमें इसकी जरूरत नहीं थी। एक बहुत अहम बात है, यहाँ एक चीज खास तौर पर समझने वाली है। जब हम कहते हैं तुम्हें भी अभी आना था, सुनने में ये सवाल जैसा लगता है क्योंकि हमारी आवाज में हैरत या नागवारी होती है, लेकिन हम हकीकत में सामने वाले से सवाल नहीं कर रहे होते। हम ये नहीं पूछ रहे क्या तुम्हें अभी आना था, बल्कि हम अपने डिस्प्लेयर को दिखा रहे होते हैं कि तुम्हें भी अभी आना था, यानी इतने सारे वक्त में तुम्हें यही वक्त मिला था आने के लिए। इसलिए हमें सिचुएशन को समझना है। यहाँ पे मीनिंग पे फोकस नहीं कीजिएगा, बल्कि सिचुएशन को समझते हुए हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसे भी अभी फोन करना था। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है इसे। अगर तो हम लड़के के बारे में बोल रहे हैं तो ही का यूज करेंगे, अगर किसी लड़की की बात है तो शी का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम जो है ही का यूज करेंगे, प्लस हम हैड टू लिख लेंगे, प्लस हमें वर्ब लिखना है यानी कि काम। तो इसमें है फोन करना, तो फोन करने के लिए हम लिख लेंगे कॉल। नेक्स्ट हम लिख लेंगे राइट देन। सेंटेंस हमारा कंप्लीट बनेगा ही हैड टू कॉल राइट देन। इसे भी अभी फोन करना था। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, इसे भी अभी पूछना था। इसे यहाँ पे हम शी का यूज करते हैं। शी हैड टू आस्क राइट देन। इसे भी अभी पूछना था। इस सेंटेंस में वर्ब है पूछना, इसके लिए हमने आस्क का यूज किया है। शी हैड टू आस्क राइट देन। बारिश को भी अभी शुरू होना था, तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है बारिश, इसके लिए हम लिख लेंगे द रेन, प्लस हैड टू आ जाएगा, प्लस हम लिख लेंगे शुरू होने के लिए स्टार्ट, लास्ट पे आ जाएगा राइट देन। सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा द रेन हैड टू स्टार्ट राइट देन। बारिश को भी अभी शुरू होना था। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, इसे भी अभी हंसना था। इसे के लिए हम ही का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। He had to laugh right then. इसे भी अभी हंसना था। He had to laugh right then. तुम्हें भी अभी ये बात बतानी थी। तुम्हें के लिए you आ जाएगा प्लस had to आ जाएगा। बताने के लिए tell वर्ड यूज करेंगे। सेंटेंस कंप्लीट बनेगा You had to tell me this right then. तुम्हें भी अभी ये बात बतानी थी। अब जरा इन सेंटेंसेस को गौर से देखें। हर सेंटेंस में असल मसला काम का होना नहीं है, असल मसला है काम किस वक्त हुआ, और वो वक्त ऐसा था जब हमें वो काम बिल्कुल नहीं चाहिए था। ऐसे ही लाइट को भी अभी जाना था, यानी बाकी सब कुछ ठीक था, लाइट ने भी इसी वक्त जाना था। बिगनर्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की बजाय पहले पूरा मीनिंग और सिचुएशन को समझें, क्योंकि नेचुरल इंग्लिश में एक ही सेंटेंस के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। एक छोटा सा फर्क है जो हमेशा याद रखें, हैड टू को हर जगह सिर्फ करना पड़ा ना समझें। जैसे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, यहाँ वाकई मजबूरी है, लेकिन यू हैड टू कम राइट देन, यहाँ पे हैड टू का मतलब है कि काम उस वक्त हुआ जब हमें वो काम नहीं करना था। यही वो छोटी सी बात है जो आपको इंग्लिश रूल से नहीं बल्कि सिचुएशन और फीलिंग के साथ समझने में मदद देती है। आई होप यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। ये लास्ट वाला सेंटेंस आपके लिए है, इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस है ट्रेन को भी एंड इसी वक्त रवाना होना था। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना नहीं सीखा, बल्कि ये भी समझा कि इंग्लिश में वर्ड्स के साथ सिचुएशन और इमोशन को भी समझना बहुत जरूरी होता है। आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।